जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम समय और दूरी का जो सेकेंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दिल्ली और पटना के बीच की दूरी है वो 360 किलोमीटर है। दिल्ली और पटना है उनके बीच की दूरी दे रखी है कि 360 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में, 360 किलोमीटर ये होगी इनकी डिस्टेंस दूरी। फिर बोल रखे कि एक ट्रेन दिल्ली से शुरू होती है, एक ट्रेन है वो यहाँ से शुरू होती है दिल्ली से और शुरू होती है और पटना की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड दे रखी है। जो दिल्ली से शुरू हो रही है ट्रेन उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और जो पटना से शुरू होती है उसकी स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसमें ये पूछा है कि वो दोनों ट्रेनें वो कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो एक दूसरे की ओर आ रही है ट्रेन, ये दिल्ली से पटना की ओर और ये पटना से दिल्ली की ओर एक दूसरे की ओर आ रही है, सामने आ रही है। तो इन दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, जो इनकी जो चाल है वो दोनों की जुड़ जाएगी। तो 50 और 70 है उनको जोड़ देंगे तो जो परिणामी चाल है वो हो जाएगी, परिणामी चाल यहाँ से परिणामी चाल है वो 50 प्लस 70, 50 ये और 70 ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से आएंगे अब एक दूसरे की ओर। अब ये होगी चाल और हमें दूरी दी गई है, दूरी है 360 किलोमीटर, दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर, ये दूरी होगी इन दोनों के बीच में। तो अब यहां से हम समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास है 360 और चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 0 से 0 कैंसिल, अब 12 का भाग देंगे 36 में तो 36 में 12 का भाग देंगे तो 3 बार आ जाएगा, तो 12 3 36 3, अब घंटे तो 3 घंटे का समय, 3 घंटे में वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 घंटे के बाद है वो जो दिल्ली से ट्रेन चली और जो पटना से ट्रेन चली है वो एक दूसरे से 3 घंटे के बाद मिलेंगे। अब हम जो समय और दूरी का सेकेंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है इसमें कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। इसमें जैसे ये सिपाही है और ये चोर है, इन दोनों के बीच की दूरी है वो 100 मीटर दे रखी है कि 100 मीटर दूर है चोर सिपाही से। यदि सिपाही है वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर तय करे तो 8 मिनट में 1 किलोमीटर 8 मिनट में ये होगी उसकी चाल। और चोर है वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय करे तो ये तो सिपाही की चाल हो गई और यहां से चोर की चाल कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर 10 मिनट में, ये 10 मिनट में। अब ये मिनट में किलोमीटर प्रति मिनट में है तो इसको सेकंड मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000, तो 1000 यहाँ पे 1000 मीटर आ जाएंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए और 8 ये मिनट और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल करेंगे ये 2 बार और ये 100 4 से हो जाएगा 25 बार। तो यहां से आ जाएगा ये 25 और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, तो 25/12 मीटर प्रति सेकंड ये आ गई इसकी चाल। जो सिपाही है उसकी चाल आ जाएगी 25/12 मीटर प्रति सेकंड। और अब हम जो चोर है उसकी चाल निकालेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे, 10 मिनट, अब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो ये 60, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 बचा है तो 10/6 मीटर प्रति सेकंड ये आ गई इसकी चाल। चोर है उसकी चाल आई है 10/6 मीटर प्रति सेकंड। अब जो सिपाही है और जो चोर है, अब यहाँ पे जो हर में संख्या दी गई है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6, तो ये सेम करने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 20/12 मीटर प्रति सेकंड। अब ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है, यहाँ पे 25 है यहाँ पे 20 है तो ये बड़ी होगी, यानी जो सिपाही है उसकी चाल ज्यादा है और जो चोर है उसकी चाल कम है, तभी ये सिपाही है वो चोर को पकड़ पाएगा।
तो अब जो सिपाही है वो कितना तेज चल रहा है वो निकालेंगे यहाँ से। तो 20/12 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो सिपाही है उसकी जो कितनी तेज है गति वो आ जाएगी। तो 25/12 माइनस 20/12, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5/12 मीटर प्रति सेकेंड। ये सिपाही इतना तेज चलता है, चोर से 5/12 मीटर प्रति सेकेंड है वो सिपाही तेज चल रहा है। तो ये आ गई इसकी चाल, और इतनी दूरी तय करनी है, 100 मीटर दूरी तय करनी है, और उसकी चाल आ जाएगी 5/12 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, जो कुल दूरी है 100 मीटर और जो चाल आई है 5/12। अब ये 12 भाग में, तो यहाँ से गुणा में लिख देते हैं इसको, ये 12। अब 5 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो ये 20 बार हो जाएगा। 20 को 12 से गुणा करेंगे तो 240 सेकेंड। ये आ गया उनका समय। अब 240 सेकेंड में जो सिपाही है वो कितनी दूरी तय करेगा वो निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये आ गई चाल। अब जो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला था, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है, जो चोर है उसकी चाल है 20/12 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो हो गई चाल, और गुना समय, समय हमारे पास आया 240 सेकेंड, तो गुना 240। 12 से कैंसिल करेंगे एक बार, इसको 12 से कैंसिल करेंगे 20 बार। अब 20 को 20 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 400। तो 400 मीटर है वो तय कर लेगा। जो जब चोर पकड़ा जाएगा तो जो पहले स्थान पर था, जैसे यहाँ पे है, और ये पकड़ा जाएगा यहाँ पे चोर, तो ये यहाँ से 400 मीटर दूर आ जाएगा। तो यही हमें बताना था कि इसमें कि चोर है वो कितनी दूरी तय करेगा। तो पकड़े जाने से पहले वो 400 मीटर दूरी तय कर लेगा। इसका आंसर हो जाएगा 400। क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी स्टेशन के बीच की दूरी है वो 465 किलोमीटर है। एक कार ए से प्रातः 10 बजे चलती है। तो यहाँ पे स्टेशन ए और बी है, उनके बीच की दूरी दे रखी है 465 किलोमीटर। और एक कार है वो ए से चलती है 10 बजे, सुबह 10 बजे चलती है ए से, और उसकी स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई उसकी स्पीड। फिर गति से चलती है दूसरी कार बी से। अब दूसरी कार है वो बी से 11 बजे चलती है, यहां से 11 बजे चलती है, और उसकी स्पीड दे रखी है इसमें 35 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की ओर वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। ये चाल हो गई। फिर वे दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगी ये बताना है। तो उनके बीच की दूरी दे रखी है 465 किलोमीटर। एक कार ए से चलती है 10 बजे और उसकी जो गति है वो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार है वो 11 बजे चल रही है बी से, और उसकी गति दे रखी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एक घंटे पहले चल रही है जो ए से चल रही है, तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 65 किलोमीटर। तो शेष कितनी बचेगी यहाँ से। एक घंटे में ए से चलने वाली ट्रेन है वो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, एक घंटे में दूरी तो 65 किलोमीटर दूरी तय करेगी, क्योंकि उसकी जो चाल है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 65 किलोमीटर एक घंटे में तय कर लेगी। अब टोटल उसको दोनों को है वो 465 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो 465 में से 65 तो ए से चलने वाली ट्रेन है वो तय कर चुकी है, तो 465 में से 65 घटाएंगे तो यहां से आ जाएगा 400 किलोमीटर। अब दोनों 11 बजे, ये 11 बजे तक 65 किलोमीटर चल चुकी होगी और ये 11 बजे चलेगी, तो दोनों अब एक साथ हो गई 11 बजे। अब 11 बजे से इन दोनों की जो स्पीड है एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो दोनों की चाल है वो ऐड हो जाएगी, जोड़ देंगे दोनों को, तो दोनों की चाल है वो कितनी हो जाएगी 65 और प्लस 35, 65 प्लस 35, ये परिणामी चाल हो जाएगी। परिणामी चाल 65 और 35 हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई उसकी चाल, परिणामी चाल। अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 400 मीटर की दूरी तय करनी है, तो यहां से समय आ जाएगा। समय कितने बजे ये एक दूसरे से मिलेगी, तो 400, ये दूरी होगी 400 और जो चाल है वो 100 है, तो 400 में 100 का भाग देंगे तो 4 घंटे, तो 4 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलेगी। अब 4 घंटे
कौन से 4 घंटे, 11 बजे से 4 घंटे या 10 बजे से 4 घंटे। अब 10 बजे से नहीं लेंगे, क्योंकि 10 बजे से तो एक घंटे हमने इस जो ट्रेन ए स्टेशन से चल रही थी उसको चलवाया था, तो 65 किलोमीटर आया था। 65 किलोमीटर घटाने के बाद ये 400 किलोमीटर आया। 400 किलोमीटर में 4 घंटे में चल सकती है दोनों ट्रेनें, तो 4 घंटे हम 11 बजे से लेंगे। अब 11 में 4 ऐड कर देंगे, 4 जोड़ेंगे 11 में, तो 11 प्लस 4 15। अब 15 यानी 12 प्लस 3, तो शाम को 3 बजे वो अपराह्न 3 बजे वो दोनों मिलेंगे, 3 बजे मिल जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। अब 12 बजे फिर 12 1 2 3, तो 3 बजे है वो एक दूसरे में मिलेंगी, यानी शाम 3 बजे मिलेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस है, उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ती है। यानी जैसे ये यहाँ पे ट्रक है और ये बस है, इनके बीच की दूरी दे रखी है कि 150 मीटर की दूरी है, और जो बस है उसकी स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रक की जो चाल है वो बतानी है। तो ट्रक की चाल यहां से देखो कि ये तो हो गई बस की चाल। अब 150 मीटर तय करने में इस बस को कितना समय लगेगा, वो 45। अब ये मीटर में है तो ये किलोमीटर में, इसलिए इसको 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है। तो 150 में 1000 का भाग दिया, और ये 45, और जो ट्रक है उसकी चाल मान ली कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये चाल, इनका जो अंतर है वो ये बस है, ये ट्रक को तभी पकड़ पाएगी जब अगर ये जो ट्रक है उसकी स्पीड है वो बस की स्पीड से कम होगी। तो ये 45 स्पीड है वो ज्यादा है, तो 45 और माइनस जो ट्रक की स्पीड है वो कम है, तो 45 माइनस एक्स। और समय दे रखा है इसमें, समय है 30 सेकेंड। अब 30 सेकेंड है, सेकेंड में दे रखा है, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 गुणा 60 इसका भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये घंटे में आ जाएगा। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे एक बार, ये 2 बार, और ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार, ये 5 से 20 बार, तो 3/20। अब इसको वज्र गुना करेंगे, 45 माइनस एक्स है वो यहाँ जाएगा, 45 माइनस एक्स, और यहाँ पे 20, 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब 20 से कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐसे, तो 45 माइनस एक्स बराबर 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, तो यहाँ से 18x बराबर आ जाएगा 45 माइनस 18। 45 में से 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 घटाएंगे 7, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ जाएगी उस ट्रक की चाल, यह हो जाएगा इसका आंसर। 45 जो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रक चल रहा है। एक तो ये हो गई इसकी सोल्व करने को, और एक हम अलग अलग, जैसे पहले ये 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, सेकंड मेथड देखते हैं इसकी। सेकंड मेथड हो जाएगी, यहाँ से ट्रक है उसकी चाल दे रखी, सॉरी बस की चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बस की चाल है, तो ये 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा वो निकाल लेंगे। तो ये तो मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में है चाल, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 45 गुणा 5/18 करेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड यूनिट छोटी होती है, तो 5 ऊपर रखेंगे, 5/18 गुणा, अब 30 सेकंड दूरी जो समय है वो 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे वो निकालना है, तो यहाँ से गुणा 30 आ जाएगा। 18 जो 3 से कैंसिल करेंगे ये 5 बार, ये 6 × 18 3 बार, 3 से कैंसिल करेंगे इसको 15 बार। अब 5 × 5 = 25, 25 को 15 से गुणा करेंगे तो 25 × 5 = 125, 12 से 25 से कम 25, 25 और 12 37, तो 37 375 मीटर
इतनी दूरी तय करेगा। जो बस है वो 30 सेकंड में 375 मीटर दूरी तय करेगी, जबकि ये इन दोनों के बीच की दूरी तो 150 ही है, तो 375 में से 150 घटाएंगे तो इतनी दूरी तय करनी थी, यहाँ पे आ जाएगा 225 मीटर। अब ये दूरी है, ये एक्स्ट्रा क्यों तय कर रही है? बस ये इसलिए तय करेगी क्योंकि जो ट्रक है वो स्पीड में चल रहा है, ट्रक रुका हुआ होता तो 150 मीटर दूरी तय करनी होती, पर ये ट्रक है वो आगे चल रहा है, इसलिए ये 225 मीटर एक्स्ट्रा दूरी है वो तय करनी पड़ रही है इसको। तो 225 मीटर यहाँ से ट्रक है उसकी चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर आएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी हमें दे रखी है 225 और समय दे रखा है 30 सेकंड, ये 30 सेकंड में 225 लेगा तो 225 तो दूरी आ गई और ये समय आ गया। अब मीटर प्रति सेकंड है तो इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे, ये 6 से कैंसिल करेंगे 3 बार, ये 6 से 5 बार। अब 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 500 के 20, 5 पंजे 45, 520 और 5 पंजे 25, ये हो गए 45 बार। 5 से कैंसिल करेंगे ये 9 बार, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। स्पीड है वो ट्रक की आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जो ये शॉर्ट मेथड होगी इसकी और ये लॉन्ग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। विपरीत दिशा में टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी की चाल कितनी होगी और उसे 8 मिनट के अंतराल से जो बस मिलती है। तो ये जैसे टर्मिनल है, यहां से बस जा रही है और उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 10 मिनट के अंतराल पर चल रही है बसें, और जबकि यहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है इसकी विपरीत दिशा में और उसकी मान ली कि उसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 मिनट के अंतराल पर इसे बस है वो मिलती है। तो यहाँ से जो व्यक्ति है उसकी दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो समय है वो इसका 8 मिनट दे रखा है, तो 8 बटे और मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 8/60 हो जाएगा। ये तो हो गई व्यक्ति की दूरी। अब हम जो बस है उसकी दूरी निकालेंगे, तो बस की दूरी जो चाल है वो 20 है, तो 20 गुना, अब ये समय का अंतराल हो गया 10 - 8, तो यहाँ पे 2 मिनट के अंतराल पर जो बस है वो मिलती है व्यक्ति को, तो 2 बटे, अब मिनट है 2 मिनट, अब मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। ये 2 कैसे आया, 8 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये अंतराल है 10 और 8, ये तो जो टर्मिनल है वहां से बस चल रही है, तो बस 10 मिनट के अंतराल पर चलती है और जो व्यक्ति है उसको 8 मिनट के अंतराल पर बस मिलती है, तो 2 मिनट में एक बस मिलती है, मतलब तो 2 मिनट का ये आ गया। अब इनकी दूरी है वो बराबर है, तो ये 60 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, ये 2 से 2, तो यहां से आ जाएगा 5 बच गया, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई एक्स की वैल्यू, तो एक्स है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से व्यक्ति वो चल रहा है, तो व्यक्ति की चाल आ गई यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा।